Assalamu alaikum students, I am Muhammad Tahir having a new lesson for you. I hope you all will be enjoying our lectures by listening them again and again. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक नए लेसन नंबर 13 का आगाज़ करेंगे. अगर हम इस लेसन के टाइटल पर नज़र दौड़ाएं तो दैट इज़ फ्लड मीन सैलाब. इस लेसन में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो कुछ यूँ होंगी कि सैलाब क्यों आते हैं, कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क में सैलाब आते हैं, और सैलाब आने के बाद जो सूरत हाल होती है वो क्या होती है, और फिर उस सूरत हाल का सामना कैसे किया जाता है. जब हम इस लेसन की रीडिंग और इसके वर्ड्स मीनिंग कर लेंगे तो इट्स मीन हम 1, 2 और 3 SLS को डिस्क्राइब कर चुके होंगे. लेसन की रीडिंग की तरफ आते हैं. दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ. इसमें कुछ वार्म अप क्वेश्चन भी हैं. व्हाट कैन हैपन व्हेन इट डज नॉट रेन इनफ. क्या होता है जब काफ़ी बारिश नहीं होती. तो इसका आंसर यही है कि देयर स्प्रेड ऑफ फेमियन अक्रॉस द लैंड. हमारी ज़मीन पर कहत साली फैल जाती है, मीन फसलें काफ़ी नहीं होती जो कि लोगों की ज़रूरियात को पूरी कर सकें. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कैन हैपन व्हेन इट रेन्स टू मच. कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है देन क्या होता है, इट बिकेम फ्लड एवरीवेयर. ठीक है, तो फिर बारिशें ज़्यादा होने की वजह से हर तरफ सैलाब आ जाता है. इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं बेटा. व्हाट इज़ अ बेसिक नीड फॉर द पीपल. पानी लोगों की एक बुनियादी ज़रूरत है. बेसिक मीन बुनियादी. इट इज़ अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह फॉर हिज क्रिएचर. गिफ्ट तोहफ़ा है, नेमत है फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, फॉर हिज क्रिएचर अपनी मखलूक के लिए. फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, अल्लाह गिफ्टेड अस रिवर्स एंड ओशियंस. इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत से दरिया और समुद्रों से नवाजा. इफ़ ऑल द रिवर्स एंड ओशियन फ्लो विद एन लिमिट. अगर अपनी हदूद से बाहर निकलकर ये दरिया और समुंदर बहना शुरू कर दें, इट इज़ अ मर्सी. बट व्हेन इट ओवरफ्लो, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बहना शुरू हो जाए, इट ब्रिंग्स immeasurable disaster that cannot be controlled by the means of human efforts. immeasurable नाकाबिले पैमाइश, disaster तबाहकारी होती है, brings लाती हैं. मीन जब ये समुंदर और दरिया अपनी हद से ज़्यादा बहना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा तबाही पैदा होती है. that cannot be controlled, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, by the means of human efforts, जिसे इंसानी कोशिशों के ज़रिए से कंट्रोल नहीं किया जा सकता. That was your first day lesson. I hope you all will learn its translation and its words meaning. Till next lesson, till next paragraph, till next day, Allah Hafiz and Fi Amanillah.